हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इनपुट की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। अगर हम हमारी जो प्रीवियस एप्लीकेशन थी जिस पे हम काम कर रहे थे उसके ऊपर ध्यान दें, तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम किस तरीके से नेम के अंदर अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से डेट को सेट करेंगे और अमाउंट को एंटर करने के इस तरीके से हम कंसोल में डेटा को गेट कर सकते हैं। जो हमें रिजल्ट मिल रहा था हमारे यहाँ पे कंसोल में। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें, अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हमें कंसोल में मिल रही है हम इसे अपने इनपुट के लिए सेट कर सकें और ऑन सबमिट के ऊपर डेटा को गेट कर सकें। क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है कि अगर हम सिर्फ इनपुट फील्ड्स के अंदर अगर वैल्यूज़ को लिख देते हैं और सबमिट करते हैं तो ये वैल्यूज़ सेट होके नहीं आती। अगर जब हम ऑन सबमिट की बात करेंगे तो इस चीज़ को हम करके दिखाएंगे, ठीक। बट अभी देखें तो जैसे कि हम इनपुट में अगर कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, सपोज करो मैंने ये लिख दी, अगर मैं इसके बाद स्पेस दे के अगर वापस कुछ लिखता हूँ तो ये जो अपडेटेड वैल्यू होती है सेट किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए हम जो देखेंगे मेथड, उसमें हम यूज़ करेंगे अपना यूज़ स्टेट प्रोसेस, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बात करी थी कि यूज़ स्टेट क्या होता है और किस तरीके से इस पे काम करते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने फाइल पे जहाँ पे हमने हमारा लास्ट काम किया था, जो कंसोल लॉग किए थे हमारे इवेंट्स को, ठीक है। इन के अंदर क्या करते हैं, जो इनपुट वैल्यूज़ होती है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं वैल्यू, कि अगर सपोज करो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए इन सब में तो किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमने वैल्यू लिख दी, इधर भी वैल्यू लिख दी और इधर भी वैल्यू लिख दी, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक बार अपने ब्राउज़र पे चलते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंज होता है। हमने इसको रीलोड किया है ब्राउज़र को, जैसे ही कंपाइल कंप्लीट होता है ये हमें रिज़ल्ट देगा। चलिए देखिए हमने क्या किया, कंपाइल हो गया हमारा। अब हमने क्या बोला था कि अगर मैं यहाँ पे अब वैल्यू लिखने के बाद कोई वैल्यू को यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ तो हमें वो नहीं मिलेगी, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट हर बार मेरे को अलग अलग लाइन पे मिल रहा है। जो वैल्यू है वो कंटिन्यू अपडेट होती जा रही है, मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर मैं किसी भी फील्ड में कुछ भी लिखूँगा तो ये कंटिन्यू अपडेट होगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक। अब इसको हम किस तरीके से गेट करते हैं, ठीक है। इसको गेट करने के लिए या सेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ स्टेट मेथड का यूज़ करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने बात करी थी कि ऑन चेंज पे हम हमारे फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं, तो हमने कॉल किया था यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, जो हम यूज़ स्टेट गेट करते हैं वो हम कहाँ से कहते हैं, रिएक्ट की लाइब्रेरी से गेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीके से ब्रैकेट यूज़ स्टेट, ठीक। इसको कॉल कर लेंगे। अब यूज़ स्टेट को कॉल करने के बाद क्या करेंगे, इसको तो करते हैं कमेंट, जितने भी कंसोल डॉट लॉग थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़ स्टेट का कॉल, यूज़ स्टेट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़ स्टेट को सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है, यूज़ स्टेट, ठीक। यूज़ स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टाइटल की वैल्यू ब्लैंक है तो हम कुछ भी नहीं लेंगे यहाँ पे। यानी जब भी हमारा फॉर्म लोड होता है तो हमारे पास डेटा ब्लैंक आएगा। अब यहाँ पे डेटा को ऐड करने के लिए और नए डेटा को सेट करने के लिए हम दो वेरिएबल लेते हैं, कैसे, टाइटल और एक लिखेंगे सेट, जो कि हम एंटर करेंगे वो वाला टाइटल, यानी एंटर्ड टाइटल, एंटर टाइटल ले लेते हैं, ठीक। जो टाइटल है हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अपने वैल्यू में डालते हैं। वैल्यू में किस तरीके से करेंगे, एंटर टाइटल को इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं,
जो हम सेट करते हैं, यानी जो भी हम इनपुट टाइप में एंटर करेंगे वो हमें टाइटल चाहिए। तो किस तरीके लिखेंगे, सेट एंटर टाइटल। इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम जो भी वैल्यू को लिख रहे हैं वो वाली वैल्यू को, जो हमारी टारगेट वैल्यू है। सेट एंटर टाइटल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, इसको सेव करते हैं, अब कंपाइल करते हैं। अब चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ इनपुट वैल्यू के साथ क्या हुआ चेंज। ठीक, तो जैसे हम इनपुट को करेंगे उसी तरीके से अदर भी करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट करना ज़रूरी है हमारा। कैसे देखेंगे हम, देखिए वैल्यू यहाँ पे लिखते हुए आ रही है। अब जो भी हम लिख रहे हैं, तो हम अगर रियल वैल्यू लिखें बाय कार्ड, ठीक, तो ये आ गया हमारा। तो ये क्या हो गई, वैल्यू जो थी हमारे टाइटल की वो सेट होके आ गई, जो नई वैल्यू थी। ठीक है, अब हर बार ये प्रिंट जो हो रहा था बाय अलग और ये या फिर ब्लैंक आ रहा था, वो सेट हो गई। तो इनपुट की अब वैल्यू अगर हम दूसरे पे भी डाल देंगे ना, तो देखो दूसरी की चेंज नहीं हो रही, कोई अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर वाले का हो चुका है। इसी तरीके से हम अदर की करेंगे और फिर एक बार इसको देखेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखो हमने क्या किया, हमने दो और यूज स्टेट बनाए। आप मल्टीपल उस यूज स्टेट के लिए क्या कर सकते हो कि मल्टीपल लाइंस के अंदर कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो और उनको सेट कर सकते हो यूज स्टेट को। डेट के लिए हमने ये बनाया डेट और सेट एंटर डेट। एक्सपेंस के लिए हमने बनाया एक्सपेंस अमाउंट और सेट एक्सपेंस अमाउंट यूज स्टेट में लेके। अब इन डेट और एक्सपेंस अमाउंट को हमने क्या किया, इनपुट फील्ड में डाल दिया, दोनों की अलग अलग जो भी इसके रिस्पेक्टिव थी। अब जब भी वैल्यू हम कोई नहीं होती है वो ब्लैंक आएगी हमारी, कहाँ से, यहाँ से। लेकिन जब अपडेट होगी तो कैसे होगी, सेट एंटर डेट से और सेट एक्सपेंस अमाउंट से। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, सेट एंटर डेट, और जो भी हमने वैल्यू पास की थी, और सेट एंटर्ड अमाउंट जो हमें यहाँ से इवेंट से मिलने वाली है। अब अगर हम ब्राउज़र में जाएं अपने, और इसको हम चलिए रिलोड कर देते हैं। अब हम एक्सपेंस की डेट लिखते हैं, बाय कार्ड लिखते हैं, नेम लिख लिया। डेट के लिए हम क्या करते हैं, डेट ये ले लेते हैं 15। तो ये देखो ये भी फिल हो गई। अगर अमाउंट लिखते हैं तो ये भी फिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से जो इनपुट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से यूज स्टेट का हम यूज़ करते हैं, और हम किसी भी फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स होती है उसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म को सबमिट करने पे किस तरीके से इस वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और अपनी जो एलआई है हमारी, इसको अपडेट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।